एवरीवन। तो जो आज का लेक्चर ट्रिग्नोमेट्री पे ही है और हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, अभी ट्रांसफॉर्मेशन ये नाम से तो बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा लगता है बड़ी बड़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं अपन। ट्रांसफॉर्मेशन, कंपाउंड एंगल्स और एक और क्या था, एक और था सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, नाम से बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन है कुछ नहीं, बहुत बेसिक थॉट है ना, कि अरे सर अगर मेरे पास में दो एंगल्स का सम है, लेकिन मेरे को सम नहीं चाहिए, दो एंगल्स का नहीं, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एडिशन मेरे पास अवेलेबल है, पर मेरे को एडिशन नहीं चाहिए, मेरे को तो प्रोडक्ट चाहिए। तो एडिशन से प्रोडक्ट में अगर मैं ले जा पा रहा हूँ तो यही ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांसफॉर्मेशन दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एडिशन का, किसमें कन्वर्जन, किसमें प्रोडक्ट में। अभी कभी प्रोडक्ट में दिया हो और आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को एडिशन में चाहिए, तो प्रोडक्ट से मैं एडिशन में ले जा रहा हूँ। तो यही क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन। इसी का मतलब जो बेसिक थॉट है ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे वो यही है कि अगर मेरे को एडिशन में दिए हुए हैं दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसको मैं प्रोडक्ट में ले जाना चाह रहा हूँ, या फिर दो प्रोडक्ट में दिए हुए हैं उनको एडिशन में ले जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो देख लेते हैं कि ये सब भला है क्या, ये सब चीज़ें हैं क्या। देखो, अभी अभी मैं सबसे पहले क्या बताता हूँ आपको, प्रोडक्ट का उसमें सम या डिफरेंस में। ठीक है, आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो किससे, प्रोडक्ट का किसमें, सम में या फिर डिफरेंस में। प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस, मतलब आपको प्रोडक्ट गिवन है और आप किस में ले जा रहे हो उसको, सम में या डिफरेंस में। ठीक है, अब सोचो, देखो मेरे पास में ऐसा कुछ लिखा है साइन ए प्लस बी, ऐसा होता है साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना, कॉस ए साइन बी। वैसे ही साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी। अब कैमरा बहुत हिल रहा है आज, है ना, और माइनस कॉस ए साइन बी। तो ये क्या, कुछ नहीं, बस एक जगह प्लस एक जगह माइनस, यहाँ पे प्लस आया तो प्लस, माइनस आया तो माइनस। ठीक है, अब इसके बाद में अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ तो क्या होगा, ये वाले दोनों पोर्शन कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले दोनों पोर्शन ऐड हो जाएंगे। तो ये वाले दोनों पोर्शन कैंसिल हो गए, ये कितना हो गया, 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी, और इस तरफ कितना आ गया, साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी, है ना, ये अपने आ गए दो, है ना। अब देखिए ये हो गया प्रोडक्ट था, इसको किस में कन्वर्ट कर लिया मैंने, सब में, है ना। तो देखिए यही मेरा पहला फॉर्मूला बन गया है, क्या बन गया है कि 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये मेरा पहला बन गया है। अब ऐसे ही मान लीजिए इन्हीं को मैंने ऐड नहीं किया होता, मैंने क्या किया होता, सेपरेट किया होता। अगर मैंने इनको सेपरेट किया होता ना, तो ये दोनों कैंसिल हो जाते, ये दोनों आ जाते। तो वैसे ही अगर मेरे को ऐसा कुछ लिखा हुआ है 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए साइन बी, यही सेम चीज क्या हो जाएगी मेरी, साइन, ये कितना, ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब सेम आपका रिजल्ट होता है कॉस में। कॉस वाले में अगर आप करोगे, ये थोड़ा सा आप खुद से भी कर सकते हो कि यहीं पे कॉस ए प्लस बी लिखिए और यहीं पे कॉस ए माइनस बी लिखिए। अगर आप उन दोनों को ऐड करेंगे, अगर आप उन दोनों को ऐड करेंगे तो कॉस ए कॉस भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, 2 टाइम्स ऑफ कॉस ए कॉस बी, है ना। क्या मिल रहा है, एडिशन से मिल रहा है ना। किन दोनों को एडिशन किया है मैंने, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी को, है ना। अभी ऐसे ही अगर मैंने उन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया
तो सब्ट्रैक्ट करने में एक छोटी सी चीज़ ध्यान रखना है आपको कि जब मैं लिख के बता देता हूँ बोले आपको, क्योंकि हो सकता है कि इसमें डाउट हो आपको। तो जब मैंने ऐसा लिखा है कि कॉस ए प्लस बी, तो वो कितना हुआ, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और सेम जब मैं कॉस ए माइनस बी के लिए लिख रहा हूँ तो सेम चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे तो कॉस से कॉस भी आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब आप देखिए, मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा ना, तो अगर मैंने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, ये -2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी आएगा। क्या है ये, -2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन बी। इसका मतलब कि अगर ये मैं माइनस हटाना चाहता हूँ तो कॉस ए माइनस बी में से कॉस ए प्लस बी को घटाना पड़ेगा, कॉस ए माइनस बी में से कॉस ए प्लस बी को, तब जाके ये माइनस प्लस होगा। ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, पर ये माइनस प्लस होगा और मेरा 2 टाइम्स ऑफ साइन ए साइन भी आएगा प्लस साइन के साथ में। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। तो यहाँ पे अगर आप प्लस में 2 साइन ए साइन भी लाना चाहते हो तो यहाँ पे पहले कॉस ए माइनस बी आएगा, ये वाला, ये प्लस वाला, और फिर माइनस साइन के साथ में आएगा कॉस ए प्लस बी। ये हो गए अपने 4 कौन से जिसमें आप प्रोडक्ट को सम में कन्वर्ट कर रहे हो। अगर प्रोडक्ट दिया है तो आप सम में कन्वर्ट कर रहे हो। समझ में आई नहीं ये चीज़? ठीक है, अब ये देखो, इसी चीज़ में मैं इन्हीं 2 इक्वेशन को पकड़ता हूँ। कौन सी, एक तो ये वाली और एक ये वाली। और पहली और दूसरी इक्वेशन में मैं क्या करता हूँ, a प्लस बी को मैं c पुट कर देता हूँ, ठीक है, और a माइनस बी को मैं d पुट कर देता हूँ, है ना। अब a प्लस बी को c पुट किया, a माइनस बी को d पुट किया, तो a और b की वैल्यू निकाल लो। a और b की वैल्यू c और d के टर्म्स पे निकाल सकता हूँ मैं। इनको ऐड करो, अगर इनको ऐड किया तो 2 टाइम्स ऑफ a कितना आया, c प्लस d, है ना, और ये 2 नीचे जाएगा तो a कितना आ जाएगा, c प्लस d बाई 2। ऐसे ही b निकालूंगा तो b आ जाएगा कितना, c माइनस d बाई 2, है ना। अब यही वैल्यूज, यही 1 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 वैल्यू मैं पहले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। किसमें, ये पहले में। तो देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या जाएगा, साइन c प्लस डी बाई 2 और कॉस c माइनस डी बाई 2, है ना। तो यही क्या बन जाएगा मेरा, इस यहाँ से लिखना चालू करता हूँ। तो कितना आएगा, साइन c प्लस साइन d, ये 5वां फॉर्मूला बनेगा मेरा, साइन c प्लस साइन d, ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ, a को क्या रखा था, c प्लस डी बाई 2 और b को c माइनस डी बाई 2, ये कितना हो जाएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 और कॉस c माइनस डी बाई 2। ये मेरा किसका बना है, साइन c प्लस साइन d। अब ऐसे ही मैं बाकी लिखूंगा, तो बाकी मैं आपको फटाफट लिख के बता देता हूँ वो क्या होंगे मेरे। हाँ, तो ये है मेरे एंगल्स, है ना, सॉरी एंगल्स नहीं, ये है मेरे ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसमें क्या है, साइन c प्लस साइन d, दो उसके सम, 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम, और उसको मैंने कन्वर्ट किया है प्रोडक्ट में। तो ये क्या है मेरा, सम टू प्रोडक्ट, ये है सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट। तो भाई इसमें क्या क्या, इसमें भी 4 फॉर्मूले आ रहे हैं अपने। क्या क्या आ रहे हैं, 2 साइन के सम का, साइन c प्लस साइन d, जब c प्लस डी होगा, सॉरी साइन c प्लस साइन d होगा तो यहाँ पे साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2। अगर यहाँ पे माइनस साइन आ गया तो कॉस पहले आ जाएगा, कॉस c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2।
अगर cos प्लस cos c प्लस cos d आया, दोनों cos का सम आया, तो cos c प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और दो cos का सब्ट्रैक्शन आया तो साइन c प्लस डी बाई टू और साइन c माइनस डी बाई टू। अब ये माइनस साइन क्यों आया, आपको रीजन पता है? वो यही वाला था, है ना, ये वाला, कि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस आ जाता है, तो इसीलिए ये जो एडिशन है वो आगे आके आपको एक सब्ट्रैक्शन का साइन देता है। ठीक है, तो अब ये क्या है भाई, ये देखो बहुत सिंपल सा है। क्यों? सम को प्रोडक्ट में बोला, यही कैसे पता चला? सम वाले साइड में एक एंगल है सी और डी। भाई प्रोडक्ट को सम में बोला, इसका मतलब प्रोडक्ट की साइड में एक एंगल है, सम की साइड में उन दोनों का सम और डिफरेंस आ रहा है ना, उनका कैलकुलेशन आ रहा है। वैसे ही प्रोडक्ट में है, सॉरी सम वाले में है कि सम वाले में सम साइड में आपके एक साइड में क्या आ रहा है, एक एंगल आ रहा है, और उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ तो इस तरफ उनका कैलकुलेशन आ रहा है। ठीक है, तो ये 8 फॉर्मूले है, याद रखना है, बहुत ईजी है, याद रखना बहुत आसान है। साइन ए कॉस बी, अगर 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस बी तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर कॉस ए साइन बी हुआ तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर दोनों कॉस हुए, कॉस ए कॉस बी, तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगर दोनों साइन हुए तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बस लास्ट वाले में दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं। ठीक है, सेम ऐसे ही प्रोडक्ट में है। अगर दोनों साइन हुए, साइन सी प्लस साइन डी, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। इधर पे साइन सी माइनस साइन डी हुआ, 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। कॉस दोनों तरफ हुआ तो इधर भी कॉस, और कॉस दोनों तरफ सब्ट्रैक्शन में हुआ तो इधर दोनों तरफ पे माइनस में। ठीक है ना, ये चीज़ आपको कुछ बेसिक ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसी में ही फाइनल एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है, क्या, ये अपन डिस्कस भी कर चुके हैं, क्या कि साइन माइनस थीटा ये कितना होता है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, और कॉस के अंदर अगर नेगेटिव आता है तो ये कॉस थीटा ही होता है। इसका मतलब ये इसका जो वो था भाई, ऐसा क्यों हो रहा था ये भी डिस्कस किया था। माइनस थीटा बताता है आपको फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर आपका अंदर माइनस थीटा आ रहा है तो वो क्या बताता है, फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, और टेन भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो टेन ऑफ माइनस थीटा भी क्या होगा, माइनस टेन थीटा। ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके बाद अपन कुछ इससे वो डिस्कस कर लेते हैं, एग्जाम्पल्स। ठीक है, क्या बेसिक एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक, देखिए ये है बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न अपना। ठीक है, अभी क्या बोला है, प्रूव दैट कॉस 55 डिग्री, कॉस 65 डिग्री, कॉस 175 डिग्री, इन तीनों का सम 0 बताना है। कैसे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दो एंगल पकड़ो और उन दोनों में सम वाला लगाओ। ठीक है, तो कॉस सी प्लस कॉस डी, अब मेरे को पता है कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ कॉस, इन दोनों का सम वो कितना आया, 65 प्लस 55 बाई टू, और फिर कॉस 65 माइनस 55 बाई टू। अभी आप एक चीज़ बोलोगे, अरे सर आपने 65 माइनस 55 क्यों लिखा, 55 माइनस 65 क्यों नहीं लिखा, कोई ज़रूरत ही नहीं थी भैया, ये ऐसे लिखे हुए हैं। अभी मैं cos 65 को इसके पहले लिख दूँ, cos 55 को इसके बाद में लिख दूँ, तो उससे कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा ना। तो ये तो बिल्कुल एक इतना दिमाग तो अपन लगा सकते हैं ना, ऐसी उम्मीद तो मैं आपसे कर सकता हूँ। ठीक है, कि भैया इतना सोच सकते हो आप कि मैंने इनको आगे पीछे कर लिया है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। ना ज़्यादा नहीं सोचना पड़ा है ना, कि कब फ़र्क नहीं पड़ेगा, कब फ़र्क पड़ेगा। कई बार क्या है कि हम इसी चीज़ में उलझ जाते हैं कि ऐसे ही क्यों हुआ, वैसे ही क्यों हुआ, ये सब आप सोचो, पर उसकी एक बस एक लिमिट होना चाहिए, एक थोड़ा सा लिमिट, है ना। ऐसे तो आप लोग जो जिज्ञासा होती है वो अलग चीज़ है,
जिज्ञासा तो अनलिमिटेड डेफिनेटली, अगर आप नॉलेज गेन करना चाहते हो तो जिज्ञासा के बेस पे ही करते हैं अपन। अपन को जानने की इच्छा है, इसीलिए अपन को नॉलेज मिल रहा है, ऐसे रटने से नहीं मिल रहा है। ठीक है ना, कि आपने फॉर्मूले याद कर लिए और मैथ्स आ गया, ऐसा नहीं। आप जानने की इच्छा जागरूक कर रहे हो कि सर दो एंगल्स का सम तो अपन ने देख लिया था कंपाउंड एंगल में, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सम क्या होगा, या दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी कुछ हो सकता है क्या। तो ये जिज्ञासा आई, इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला पढ़ा अपन ने। ठीक है ना, चलो अभी देखते हैं। ये आया, अब देखो ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है मेरा कितना 65 और 55, इसको ऐड करो। ये हो रहा है 120, 120/2 कितना 60, तो 2 cos 60 डिग्री। और 65 में से 55 घटाओ तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 10, 10/2 5, यह है cos 5 डिग्री। और प्लस cos ये कितना आया 175 डिग्री, ऐसा। ठीक है, अभी cos 60 होता है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 ये तो कैंसिल हो गया, और ये कितना है cos 5 डिग्री, है ना। अब इस 175 को मैं ऐसा लिख लेता हूँ 180 माइनस 5 डिग्री, क्योंकि मेरे को पता है भैया मेरी लिमिट क्या है, 0 से 90 के बीच का नॉलेज है मेरा, कि 0 से 90 के बीच के कुछ एंगल्स के बारे में मेरे को थोड़ा सा नॉलेज है। उसके ऊपर गाड़ी जाती है तो थोड़ा सा डगमगाने लग जाते हैं अपन, तो अपन उसके पहले ही आने की कोशिश करते हैं। तो जो भी 90 से ऊपर जा रहे हैं अपन कोशिश करते हैं कि 90 से नीचे उसको ले आए। ठीक है ना, वो सर्कुलर फंक्शन वाले में अपन ने डिस्कस किया था। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये कितना हुआ cos 5, और ये कितना हुआ माइनस cos 5, क्योंकि ये 180 है मतलब 90 का इवन मल्टीपल, तो चेंज नहीं होगा, सेम रहेगा, cos थीटा ही रहेगा, cos 5 ही रहेगा। आगे एंगल, आगे साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये डिपेंड करता है कि कौन से क्वाड्रेंट में हो। तो ये 180 मतलब इधर, और माइनस किया तो वापस सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा कॉस नेगेटिव होता है। तो ये हो गया कितना 0, यही प्रूफ करना था। एक और देखते हैं, ठीक है। अब ये है अपना अगला प्रश्न, इसमें क्या बोल रहा है, कॉस 18 डिग्री माइनस साइन 18 डिग्री को प्रूफ करना है √2 साइन 27 डिग्री। पर आप बोलोगे अरे सर आपने तो बताया ही नहीं, आपने तो क्या दोनों सेम सेम वाले बताए थे, आपने तो अलग अलग वाले कहाँ बताए। ये क्या था, दो एडिशन थे ना। देखो एडिशन में तो देखो साइन साइन बताया आपने, कॉस साइन साइन का बताया प्लस प्लस और प्लस माइनस, और कॉस कॉस का बताया, साइन और कॉस का कहाँ बताया। तो कोई बात नहीं बेटा, अपन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, है ना। अपन थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से साइन में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो यही cos 18 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस 18, साइन 90 माइनस 18, यही चीज़ क्या हो जाएगी मेरी, क्या साइन 18 डिग्री घटाओ, 10 घटाया तो ये 80, और 80 में से 8 और घटाया तो 72, तो ये कितना आ जाएगा 72 डिग्री। अभी साइन 72 डिग्री, और ये क्या जाएगा माइनस साइन 18 डिग्री। अभी दो आ गए, इन दोनों का मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। साइन सी माइनस साइन डी जो होता है वो कितना होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। तो क्या लिखा 2 टाइम्स कॉस, दोनों एंगल का सम, दोनों एंगल का सम कितना 72 प्लस 18, 72 प्लस 18 बाई 2, और साइन दोनों का डिफरेंस 72 माइनस 18 और बाय 2। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो ये आया 72 प्लस 18 कितना 90, और 90/2 मतलब 45, तो cos 45, cos 45 की वैल्यू मेरे को पता है। और साइन यहाँ पे कितना आया 72 माइनस 18, ये कितना आएगा 54, ये आएगा हाँ 54, और बाय 2, 54/2 तो सीधा 27 लिख लेता हूँ 27। अब cos 45 होता है 1/√2, ये कितना 1/√2 होगा, और 2 इंटू 1/√2, तो ये एक √2 से एक √2 जाएगा, और मेरा कितना जाएगा √2, है ना, दिख रहा है। और ये कितना साइन 27 डिग्री।
ठीक है, यही तो चाहिए था, ये आ गया ना। ठीक है, तो थोड़ा सा कई बार खुद से भी थोड़ा सा अपन दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा, ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये कुछ बेसिक है, एक दो प्रॉब्लम। अभी अपन इसमें तो थोड़े से और एडवांस प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन बेस पे। ओके, ठीक है, जय हिंद।